राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय संविधान को संथाली भाषा में रीलॉन्च कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि किसी आदिवासी भाषा में अभी तक हमारे संविधान को लॉन्च नहीं किया गया था। ये कदम बताता है कि हमारा भारत हमारी सभी भाषाओं को, चाहे वो कितने भी छोटी भाषाएं क्यों ना हो, लोकल लैंग्वेज क्यों ना हो, सभी को सम्मान देता है और बराबर का सम्मान देता है। तो आज का लेक्चर इसी टॉपिक को डेडिकेटेड है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हमारे भारतीय संविधान को संथाली भाषा में, ठीक है, संथाली भाषा में लॉन्च किया है। ठीक है, संथाली भाषा में लॉन्च किया है और अब हमारा संविधान संथाली भाषा में भी अवेलेबल हो सकेगा। यानी कि जो लोकल कम्युनिटी है, जो संथाली कम्युनिटी है, वो अब आसान भाषा में पढ़ सकेंगे हमारे संविधान को। हमारा संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं और उन 22 भाषाओं में संथाली भी एक है। तो डेफिनेटली इसको महत्व तो बहुत पहले से मिलती आ रही थी, लेकिन संविधान को लॉन्च नहीं किया गया था। अब संविधान को संथाली भाषा में लॉन्च करने से कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा बहुत जटिल है और जटिल होने की एक कारण यह है कि हमारे संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, मैक्सिमम आर्टिकल्स हम लोगों ने दूसरे देशों से लिए हैं। अब दूसरे देशों से लिए हैं तो एग्जैक्ट उन शब्दों को हम लोगों ने अपने संविधान में डाल दिया है। यानी कि अगर मैं आपको भी कहूं कि आप हमारा संविधान उठाओ और पढ़ लो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। लेकिन लोकल लैंग्वेज में अगर संविधान को हम पेश कर रहे हैं तो सारे के सारे लोकल लोग अब इसको पढ़ सकेंगे। अब देखिए, ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि हम लोग एम्पावरमेंट कर सकें। ठीक है, किसके जरिए? नॉलेज के जरिए। अब ये संविधान जब लोकल लोग पढ़ेंगे तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा। अभी तक वो संविधान नहीं पढ़ पाते थे, या यूं कह लीजिए कि जो शहरों के लोग हैं या फिर जो बहुत ज्यादा मेट्रो सिटीज वगैरह में रह रहे हैं या फिर पढ़े लिखे लोग हैं बहुत ज्यादा, वो संविधान फिर भी पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है या फिर आदिवासियों की लैंग्वेज है, वहां पे संविधान की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर लोकल लैंग्वेज में संविधान को लॉन्च कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो लोग होंगे, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, अपनी ड्यूटीज के बारे में पता चलेगा, अपनी वैल्यूज के बारे में पता चलेगा। इसका दूसरा कारण यह है लिंग्विस्टिक इंक्लूजन, यानी कि भाषाई समावेश। यानी कि भाषाई समावेश, अब इसका मतलब क्या होता है? भाषाई समावेश का मतलब यह है कि सभी भाषा को मिला जुला कर चलना, एक साथ लेकर के चलना। हो सकता है कि आने वाले समय में हम अपने संविधान को बहुत सारे भाषाओं में लॉन्च करें। फिलहाल हमने संथाली भाषा में लॉन्च किया है, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है भाषाई समावेश की तरफ। उसके बाद जो हमारा इंडिजिनस यानी भारतीय भाषाएं हैं, उन भारतीय भाषाओं को संरक्षण देने के लिए या फिर संरक्षित करने के लिए या फिर हमारी आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमारी भाषाएं कितनी रिच हैं, कितना कल्चरल रिच है हमारी भाषाएं, हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। एजुकेशनल सपोर्ट डेफिनेटली स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, अगर हम संविधान को इजी भाषा में, लोकल भाषा में पढ़ पाएंगे तो उन्हें संविधान का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। अब देखिए, संथाली लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस संथाली लैंग्वेज में हमारे संविधान को रीलॉन्च किया गया है, वो संथाली लैंग्वेज है क्या? देखिए, संथाली लैंग्वेज को हम आमतौर पे आदिवासी भाषा बोलते हैं। आदिवासियों की जो भाषाएं हैं उनमें से एक संथाली है, जो आमतौर पे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, वो वाला जो बेल्ट है, झारखंड साइड वाला जो बेल्ट है, उस तरफ हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो इसकी स्क्रिप्ट है, यानी कि लिपि, इसकी जो स्क्रिप्ट है यानी कि लिपि जो है, लिपि वो है OL चिकी। ठीक है, वो है OL चिकी लिपि। ठीक है, चिकी लिपि है, OL चिकी लिपि। क्लियर पॉइंट, याद रखिए। OL चिकी स्क्रिप्ट जो है वो संथाली भाषा की है और जिसे 1925 में एक पंडित जी थे, बहुत ही महान, उन्होंने लिखा था, जिनका नाम था रघुनाथ मुर्मू। अब क्यों लिखा गया था? इसलिए लिखा गया था कि ये जो आपका भाषा है, संथाली भाषा, इस पे कई लिपियों का एक इफेक्ट मिलता था, कई भाषाओं का इफेक्ट मिलता था। झारखंड की लैंग्वेज अलग, बिहार की लैंग्वेज अलग, बंगाल की अलग जा रही है, उड़िया अलग है, तो बहुत सारी भाषाओं का एक मिक्सचर हो गया था।
तो संथाली लैंग्वेज क्लियरली नहीं मतलब बोल पाते थे लोग, कंफ्यूजन हो जाता था, एक ही वर्ड एक ही शब्द को चार चार अलग अलग लैंग्वेज से जोड़ देना, तो कंफ्यूजन एक मिस्ट्री सा बन गया था। तो अभी रघुनाथ पंडित जी ने सोचा कि नहीं, एक अलग सा स्क्रिप्ट होना चाहिए, तो उन्होंने ये अलग सा स्क्रिप्ट बनाया और 1925 में बनाया, जो कि मैंने बताया ना बहुत सारी भाषाओं का एक मतलब मिश्रण था, जिसमें आप देवनागरी भी देखोगे, रोमन भी देखोगे और कलिंगा जो कि उड़िया की स्क्रिप्ट है वो भी आप लोग यहां पे देखोगे। अब ऑफिशियली जो लॉन्च तो है हमारे संविधान में, संथाली भाषा को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया, यानी कि हमारे संविधान में कब लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक शेड्यूल लैंग्वेज है हमारी इंडिया में, जो कि 2003 में इसको हमारे संविधान में डाला गया। और कौन सा हमारा संविधान का संशोधन था, ठीक है, तो 92nd संविधान का संशोधन था, संविधान संशोधन था, ठीक है, संशोधन था, याद रखना, ठीक है, 92nd संविधान संशोधन था। और ये कब किया गया था, 2003 में किया गया था। और इसी संशोधन के तहत हम लोगों ने संथाली को 22 भाषाओं में शामिल किया था हमारे संविधान के, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, संथाली भाषा को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, बहुत ज्यादा एक मतलब लोकप्रियता मिली और लिटरेचर लिखे जाने लगे संथाली भाषाओं में। मतलब ऐसा नहीं कि ये 2003 के बाद लिखे जाने लगे, जब ये स्क्रिप्ट बनी ना, खुद की अपनी स्क्रिप्ट बनाई रघुनाथ पंडित जी ने, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लिटरेचर, बहुत सारे कल्चर जो इस ओएल लिपि स्क्रिप्ट में, ओएल चिकी स्क्रिप्ट में बहुत सारी ऐसी रचनाएं आने लगी, बहुत सारे ऐसे साहित्य बनने लगे, बहुत कल्चर को, लिटरेचर को प्रमोशन मिलने लगा। तो एक यूं कह लीजिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया था हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, संथाली अल्फाबेट किस तरीके से दिया हुआ है, मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा है, बट ये एक ओरिजिनल पढ़ा था, ठीक है, एक ओरिजिनल जो मुझे मिला, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को दिखा देना चाहिए, है ना। तो ये पूरा एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, इसी तरीके से प्रमोशन किया गया है। अब देखिए 8वां शेड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 8वां शेड्यूल, ठीक है, 8वां शेड्यूल में शामिल किया गया है। अब 8वें शेड्यूल में टोटल 22 भाषाएं हैं, कितनी, टोटल 22 भाषाएं हैं 8वें शेड्यूल में, ठीक है, टोटल 22 भाषाएं हैं, याद रखना, टोटल 22 भाषाएं हैं हमारे 8वें शेड्यूल में, ठीक है, याद रखेगा, 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और जो 14 भाषाएं थी वो शुरुआत में थी और आगे चल के 8 भाषाओं को ऐड किया गया। तो जो 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं वो है हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल और उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, असमीस, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, संथाली जिसकी मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। ये इसमें से जो स्टार्टिंग की 14 भाषाएं हैं बहुत पहले से थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद ये 14 भाषाओं के बाद और 8 भाषाओं को ऐड किया आगे चल के, ठीक है, जिसमें कि असमीस, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और कश्मीरी में सारी भाषाओं को ऐड करके 22 बनाया गया, ठीक है बच्चों। स्टार्टिंग में 14 भाषाएं हुआ करती थी, ठीक है, याद रखना ये 14 है। और जो एडिशन हुआ वो 1967 में जो 21वां अमेंडमेंट हुआ उसमें सिंधी को जगह मिली 8वें शेड्यूल में। 1992 में 71st अमेंडमेंट जो हुआ उसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जगह दी गई। 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ठीक है, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इनको जगह दी गई। तो ये टोटल 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये 22 लैंग्वेजेस हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो बच्चों टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने एक बहुत ही प्यारा सा तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि आपको सारी की सारी 22 लैंग्वेजेस याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने गाना सुना होगा, मैं एक गाने पर ही कुछ लिख के लेकर आया था, बहुत मेहनत लगी, 3-4 घंटे लगे सोचने में, इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपने अभी ये गाना सुना होगा तेरे इश्क में, है ना, जो धनुष है मेरा फेवरेट एक्टर, तो उसी की एक मूवी है तेरे इश्क में, जिसमें एक गाना है, वो कौन सा गाना है यार, मेरा इम्तिहान तू जो ले रहा है, वो ऐसा सा कुछ गाना मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, ठीक है, वो वाला। तो वो वाला है, आशा में खुशबू बंगाली धारा गुजरात मिट्टी बोले, कन्नड़ की गूंज कश्मीरी वादी कई राज सिंधी खोले, मणिपुर का रंग पंजाबी ढंग मैथिली की शान है ये, मलयाली लहरें संस्कृत से गहरे हाँ संविधान
संविधान है ये, उर्दू का साज हिंदी जो आज उड़िया की धार है ये, तेलुगु मिठास बोदो की आस संथाली प्यार है ये, कोंकण की चाल नेपाल ढाल मराठी आन है ये, तामिल अतीत डोंगरी कमान, हाँ संविधान है ये, हाँ संविधान है ये। आप इसको लिखिएगा और जो गाने के तर्ज पे 3 से 4 बार गाइएगा, आपको पूरे गाने के जरिए 22 की 22 भाषाएं रट जाएंगी। आप लोगों को ये याद करने का मुझे लगा कि बेहतरीन और आसान तरीका है। ठीक है, इसमें वो था ना, गाना बोलता आवारा, मैंने बहुत कोशिश की बनाने की, नहीं बना, तो मैंने बोला लाइन रिपीट कर दो। कोई बात नहीं, ठीक है भाई, तरीके आसान हो जाएं तो भाई सब कुछ आसान हो जाता है। तो यही तरीका था जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। अब लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं। तो 22 लैंग्वेजेस की बात तो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कितनी? 22 भाषाओं की बात मैं आपको बता चुका हूं, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? तो 2011 को जो सेंसस हुआ था उसमें टोटल हमारे पास 122 भाषाएं सामने आई। ठीक है, 122 भाषाएं सामने आई और 234 मदर टंग यानी कि मातृ भाषाएं जो लोकल लैंग्वेजेस में लोग बोलते हैं वो, ठीक है, 234 मदर टंग सामने आई। और जिसमें, ठीक है, इन द कंट्री विद ओवर 10,000 पीपल स्पीकिंग ईच ऑफ दीज लैंग्वेजेस। याद रखना, मतलब यार भारत में भाषाओं की बात करें, बोलियों की बात करें, है ना, लोकल लैंग्वेजेस पे हर हर 10-12 किलोमीटर पे बोलियां भी बदल जाती हैं। ऐसा भी देखा है मैंने, हमारे बिहार में ही आप अगले जिले में जाओ तो कुछ अलग बोली है, अगले जिले में जाओ कुछ अलग बोली है। तो भारत विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी है भारत में। तो अभी जो हमने 2011 का सेंसस किया था, 122 भाषाएं मिली और 234 मदर टंग्स मिली। अब यहां पे आप देखोगे क्लासिकल लैंग्वेजेस की, क्लासिकल लैंग्वेजेस का भी लिस्ट बनाया गया है, क्लासिकल लैंग्वेजेस का भी, यानी कि हमारी जो क्लासिकल भाषाएं हैं। अब इसमें 11 भाषाओं को जगह मिली है, 11 भाषाओं को जगह मिली है इसमें। ठीक है, 11 भाषाओं को जगह मिली है। अब ये क्लासिकल भाषाएं कौन सी होती हैं? जिनकी जड़ें बहुत पुरानी है भाई, बहुत पुरानी, जिन जिन भाषाओं से बहुत सारी भाषाएं पनपी हैं, जिन भाषाओं से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, जिनका हमारे कल्चर पे, हमारी संस्कृति पे इतना गहरा प्रभाव है कि कभी खत्म ही नहीं होंगी ये भाषाएं। तो हमारा जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वो एक मीटिंग बुलाती है, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है हमारी वो एक मीटिंग बुलाती है। ठीक है, कल्चरल, ठीक है बच्चों, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है वो क्या, एक मीटिंग बुलाती है। और इस मीटिंग के जो हेड होते हैं वो हमारे पीएम साहब होंगे। कौन होंगे? पीएम साहब होंगे। और इसी मीटिंग में डिसाइड होगा, कल्चरल मंत्रालय जो सांस्कृतिक मंत्रालय के जो बहुत सारे एक्सपर्ट आएंगे वो होंगे, हेड कौन करेगा? पीएम। तो वो डिसाइड करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज में, ठीक है, हम किसको, जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, किन किन भाषाओं को इसमें शामिल करेंगे। ये डिसीजन इस तरीके से लिया जाता है। तो टोटल 11 भाषाएं आपको यहां पे दिखाई देंगी। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे यहां एक तो तमिल आप देखेंगे, ठीक है, तमिल भाषा जो है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तेलुगु भाषा, ठीक है, तेलुगु भाषा आप देखोगे, ठीक है बच्चों, तेलुगु हो गया, आप तेलुगु भाषा देखोगे। उसके बाद आप देखोगे संस्कृत देखोगे, ठीक है, संस्कृत देखोगे, इसको तो आना ही था, संस्कृत नहीं होती तो भाई हमारा कल्चर ही नहीं होता। ठीक है, तेलुगु संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप कन्नड़ देखोगे, उसके बाद आप मलयालम देखोगे, कितने हो गए? मलयालम देखोगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप उड़िया देखोगे, उड़िया देखोगे, ठीक है, उड़िया देखोगे। उसके बाद आप पाली देखोगे, पाली देखोगे। फिर आप प्राकृत देखोगे, फिर आप प्राकृत देखोगे, ठीक है। फिर आप मराठी देखोगे, फिर आप मराठी देखोगे, ठीक है। मराठी कल्चर भी बहुत पुराना है, बहुत ही ज्यादा पुराना है। आप देखना मराठाओं का कल्चर न जाने कब चला रहा है वो भाषाएं, ठीक है। उसके बाद आप बंगाली देखोगे, उसके बाद आप बंगाली देखोगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप बंगाली देखो, बंगाल का भी कल्चर बहुत पुराना है, बंगाली भाषा बहुत ज्यादा पुराना है। और जिनको हम लोग बोडो लैंड वगैरह कहते हैं, असमीज, ठीक है, असम की भाषा भी देखोगे, ठीक है, असमीज, ठीक है, असमी भाषा भी देखोगे, ठीक है। तो ये कितनी भाषाएं हैं? टोटल 11 भाषाएं हैं, ठीक है। तो जब भी क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात की जाए, शास्त्रीय भाषाओं की बात की जाए, तो याद रखिएगा यहां आपको 11 भाषाएं याद रखनी है। ये पूरे मैप में जितने भी भाषाएं हैं ना, मैं
आपको 22 भाषाएं बताएं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हिंदी, डोगरी और कश्मीरी चलता है, चंडीगढ़ में हिंदी चलता है, पंजाबी हो गया, हरियाणा में हिंदी चलता है। ये हिंदी जो बेल्ट है ना, वो आपका ये राजस्थान, ये पूरा येलो वाला बेल्ट आपको हिंदी का दिखाई देगा, पूरा येलो वाला बेल्ट आपको हिंदी का दिखाई देगा। व्हाइट वाला जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस का है, ठीक है, कर्नाटका कन्नड़, गोवा कोंकणी, मराठा महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद दादर नगर हवेली में, ठीक है, आपको ये छोटी मोटी लैंग्वेज तो दिखेंगी दिखेंगी, हिंदी दिखेगा यहाँ पे आप लोगों को, गुजराती दमन दीव में दिखेगा, हिंदी दिखेगा, गुजरात तो गुजराती है ही, केरला में मलयालम दिखेगा, लक्षद्वीप में मलयालम दिखेगा। ये अलग अलग जगहों पे ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ये 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है हमारी संविधान में, ठीक है बच्चों, याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दो भाषाएं ऐसी हैं, यानी कि दो कैटेगरी ऐसी है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक भाषा कौन सी है, यानी कि आधिकारिक भाषा कौन सी है, ठीक है, यानी कि आधिकारिक आधिकारिक भाषा कौन सी है, और यहां पे राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, यानी कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो राष्ट्रीय भाषा और आधिकारिक भाषा में डिफरेंस में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, ठीक है, एक आर्टिकल, आर्टिकल 343, हमारे संविधान में एक आर्टिकल आप लोगों को दिखाई देगा, आर्टिकल 343, ठीक है बच्चों, याद रखना। आर्टिकल 343 ने क्या कहा है कि जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, वो इंग्लिश और हिंदी होंगे, ठीक है, वो इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी होंगे हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल मतलब का मतलब क्या होता है कि सरकार के सारे काम इन्हीं दोनों लैंग्वेज में होंगे। जो सरकार कोई ऑर्डर पास करेगी तो या तो हिंदी में इंग्लिश में पास करेगी, सरकारी जो दफ्तर है वहां पे हिंदी इंग्लिश में काम होगा, फाइलों में हिंदी इंग्लिश में काम होगा, याद रखना। यानी कि ये सरकार ने मान्यता दी है कि भैया ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, और कहां पे, आर्टिकल 343 में, ठीक है। क्या कहा है, हिंदी इज यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल डीलिंग विद द हिंदी स्पीकिंग रीजन, ठीक है। जो क्षेत्र जहां पे हिंदी बोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना 22 लैंग्वेजेस में 22 जो भाषाएं हैं, उनमें जो हिंदी जिन जिन राज्यों में बोला जाता है, उस राज्य में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो कामकाज करने वाली जो भाषा की कामकाज कार्य करने वाली जो सरकार की भाषा होगी वो हिंदी होगी। लेकिन जो नॉन हिंदी लैंग्वेज है, जैसे कि साउथ साइड में चले जाओ, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, वहां पे इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। यानी कि सरकार ने साफ कह रखा है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश ही है, ठीक है, याद रखना। तो ये वो लैंग्वेजेस जो कि गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में, प्रशासन में इस्तेमाल किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय भाषा है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखना। राष्ट्रीय भाषा यानी कि ये वो लैंग्वेज होती है, राष्ट्रीय भाषा, जिससे हमको प्रेम होता है, ये किसी क्षेत्र की पहचान है, कागजों में नहीं वास्तव में पहचान है, ठीक है। तो हम बोल तो देते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन सरकार ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा है। हम लोग हर एक भाषा को उतना ही महत्व दे रहे हैं, तभी तो हिंदी के साथ 21 भाषाओं को खड़ा किया गया हमारे संविधान में, वरना हिंदी को यहां रखा जाता है, स्पेशल कोई आर्टिकल बनाया जाता है हिंदी के लिए, उसमें हिंदी को शामिल किया जाता है ना, नहीं, 22 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है ना, वो सरकार कामकाज करने के लिए इस्तेमाल करती है, कामकाज करने के लिए। तो और ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना, ठीक है, इंग्लिश शेड्यूल रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस फॉर कल्चर एजुकेशनल ऑफिशियल रेलेवेंस, ठीक है, सॉरी 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं दी गई हैं, जिसमें हिंदी भी आपका शामिल है। यहां पे कोई ऐसा भाषा नहीं है, कोई ऐसी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है जिसको शामिल किया गया हमारे 8वें शेड्यूल में। यानी कि नेशनल लैंग्वेज नाम की कोई चीज नहीं है हमारे संविधान में, कोई पहचान नहीं है, किसी भाषा को नेशनल लैंग्वेज यहां पर नहीं कहा गया है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज होता है, हमारे लोकल लेवल पे पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं बोल दूं हाँ हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी मेरी मातृभाषा है। मातृभाषा मतलब मदर टंग है, राष्ट्रभाषा मतलब पूरे राष्ट्र को ऑफिशियली दिया गया कि भैया राष्ट्रभाषा यही है, ऐसा नहीं है। अभी चल रहा है, डिबेट चल रही है, देखते हैं डिबेट कहां तक पहुंचती है, क्या पता आगे राष्ट्रभाषा हिंदी को दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं मिला है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें ऑफिस में काम होता है, जिन जिन भाषाओं में, ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये आज का सेशन था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और
आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और हाँ, वो जो ट्रिक है ना, ठीक है, वो ट्रिक आपको अपने सारे दोस्तों को शेयर करनी है, हर किसी को बतानी है, क्योंकि वो ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। आप गाने की धुन पे उसको 2-4 बार गाओ, पूरी की पूरी ट्रिक आपको याद हो जाएगी और 22 भाषाएं आप ऐसे ऐसे टिप्स पे याद कर लोगे, कभी भूलोगे ही नहीं। चलिए फिर इसी तरीके से और बेहतरीन मजेदार लेक्चर्स में मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।